सो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ ए प्लस लॉ अकेडमी। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। देखिए, आज का जो हमारा ये वीडियो है इसमें केस के ऊपर तो डिस्कशन होगा ही, लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी जो आज के समय में सोशल प्रॉब्लम है, सामाजिक एक सामाजिक समस्या जो है उसके ऊपर भी बात करेंगे। आजकल के समय में आप लोग भी देखते होंगे कि YouTube पे या अदरवाइज बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे वीडियोस देखने को मिलते हैं जिसमें कोई बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स को जो है या बेटा बहू जो है वो पेरेंट्स को वृद्धाश्रम छोड़ के आ जाते हैं। बहुत बार आप ऐसे वीडियोस देखते होंगे जिसमें जो है बूढ़े माता पिता लाचार हैं, उनके पास कोई सेवा करने को नहीं है और बच्चे जो है वो ध्यान नहीं रखते। सो आज का जो हमारा जो इस वीडियो के माध्यम से जो आप तक मैं संदेश एक पहुंचाने वाला हूं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप सीनियर सिटीजन्स के क्या अधिकार हैं। जितने भी कैंडिडेट्स, जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं, जुडिशियल एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी एडवोकेट्स हैं या जितने भी समाज के लोग जो मेरे इस वीडियो के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, आप लोगों को ये वीडियो हर सीनियर सिटीजन तक पहुंचाना है जो इस सामाजिक समस्या से परेशान है। और ये सामाजिक समस्या किस कारण से, देखिए बहुत बार हमने देखा है कि अच्छा पेरेंट्स के पास प्रॉपर्टी भी है, पैसा भी है, लेकिन प्रॉब्लम है कि उनके बच्चे उनका ध्यान नहीं रखते। बच्चे ध्यान क्यों नहीं रखते? या तो वो अपने पर्सनल लाइफ में बिजी हैं, या बच्चे इसलिए ध्यान नहीं रख रहे हैं कि वो लोग जो हैं, लेट सपोज अगर शादी हो गई तो शादी के बाद कुछ ऐसा परिवार में हुआ जिसकी वजह से वो लोग पेरेंट्स का ध्यान नहीं रख पाए, या इंटेंशनली कभी जो है कोई आपकी सोच में गड़बड़ हो गई, किसी और एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से आपकी सोच खराब हो गई, उसकी वजह से आपने ऐसा कर दिया, या आपके अंदर वो चीजें नहीं है कि आप अपने पेरेंट्स की, अपने बुजुर्गों की सेवा कर पाए। देखिए, जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, जितने भी लोग जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, आप सभी लोगों को अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। मैं मानता हूं ये बात कि 60 साल की उम्र के बाद आप ये नहीं चाहेंगे कि आपको कोर्ट कचहरी के धक्के खाने पड़े, लेकिन आपके लिए सरकार है, सरकार के द्वारा बनाए गए डिपार्टमेंट्स है, ऑर्गेनाइजेशंस है जो आपके लिए काम कर सकती हैं। आज का जो हमारा केस है वो इसी चीज पे है कि और इसके साथ साथ एक और चीज हमें देखने को मिलती है कि कभी कभी बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स से प्रॉपर्टी अपने नाम पे करवा लेते हैं, और उसके बाद जब बात आती है पेरेंट्स की सेवा की, जब बात आती है बुजुर्गों की सेवा की, तो सेवा कोई नहीं करता। आज के इस वीडियो में एक केस के ऊपर मैं डिस्कशन आपके साथ करने वाला हूं जिसमें हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पास की गई एक जजमेंट के ऊपर बात करेंगे। 2025 का ये नया जजमेंट है, अप्रैल मंथ में, ये बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट ये आज आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं। और सभी लोगों को इस जजमेंट के बारे में, इस कानून के बारे में ज्ञान जो है वो होना चाहिए। और इसके साथ साथ अभी जब महाकुंभ चल रहा था तब भी हमने बहुत बार यूट्यूब में या अलग अलग वीडियोस के माध्यम से कुछ एक ऐसे वीडियो देखने को मिले कि पेरेंट्स जो है वो वृद्धाश्रम में हैं और बच्चे जो है वो महाकुंभ नहाने गए हैं। ठीक है, आप लोगों ने भी, जितने भी दर्शक हमारे, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे मेंबर्स हैं हमारे चैनल पे, आप लोगों ने भी ऐसे किस्से सुने होंगे। आज का जो हमारा सेशन है, हमारा सेशन आज सीनियर सिटीजन्स के लिए समर्पित है। आज का ये वीडियो उन सारे सीनियर सिटीजन्स तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है, ताकि सभी लोग जो है वो इस कानून के बारे में, कानून के प्रावधानों के बारे में और जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसके बारे में जान पाए। जितने भी हमारे मेंबर्स, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, आप जितने भी लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, आप लोगों को ये मैं बता देता हूं कि ए प्लस लॉ अकेडमी जुडिशियल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशंस करवाती है। जुडिशरी के एग्जाम को लेके, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी एग्जाम को लेके हम लोग प्रिपरेशंस करवाते हैं, और कानून के बारे में, कानून के नए नए प्रावधानों के बारे में, कानून से रिलेटेड जितने भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के नए जजमेंट्स आते हैं उनके बारे में हम लोग आप लोगों को गाइड करते हैं। चलिए बात करते हैं आज की इस नई जजमेंट के ऊपर। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा जजमेंट दिया है, क्या इस जजमेंट में है, क्या इस जजमेंट के तथ्य थे, उनके ऊपर बात करते हैं। चलिए शुरू करेंगे आज का सेशन। देखिए, जो आज का केस है दैट इज बेसिकली रिलेटेड विद द एविक्शन राइट्स अंडर द सीनियर सिटीजन एक्ट, कि क्या सीनियर सिटीजन्स, पेरेंट्स, बुजुर्ग लोग जो हैं वो बच्चों को प्रॉपर्टी से बाहर निकाल सकते हैं या नहीं। तो ऐसे सिनेरियो में क्या सारी चीजें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। चलिए बात करते हैं आज के इस जजमेंट के बारे में। जजमेंट का नाम है उर्मिला दीक्षित वर्सेस सुनील शरण दीक्षित एंड अदर्स। और ये जो जजमेंट है ऑनरेबल जस्टिस सीटी रवि कुमार और जस्टिस संजय करोल जी ने पास किया है। सवाल उठता है कि ये जजमेंट आज हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहले मैं इस जजमेंट के फैक्ट्स आपके साथ रिलेट करता हूं, जिन तथ्यों को आप समझें और समझने के साथ साथ आप इनको रिलेट कर पाए।
ठीक है, मैं इसको बिल्कुल आपकी जो फेमिलियर भाषा है उसमें आपको ही समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए हुआ क्या, उर्मिला दीक्षित जी ने एक प्रॉपर्टी परचेज करी। देखिए उर्मिला दीक्षित ने एक प्रॉपर्टी परचेज करी 23 जनवरी 1968 को। 1968 में इन्होंने एक प्रॉपर्टी परचेज करी, लेकिन उसी प्रॉपर्टी को लेके एक गिफ्ट डीड बना दी जाती है 7 सितंबर 2019 में इन फेवर ऑफ हर सन। तो ये जो सन है मिस्टर, सो जो इनके सन है सुनील शरण दीक्षित, वो रिस्पोंडेंट है इस केस में। जब गिफ्ट डीड बनाई गई तो गिफ्ट डीड में एक कंडीशन थी, क्योंकि आजकल हमारा समाज जो आजकल जागृत है, तो जब ये डीड बनी, ये गिफ्ट डीड बनी, तो उस गिफ्ट डीड में एक कंडीशन लिखी गई। कंडीशन ये थी कि आप हमारी सेवा करेंगे, हम आपको अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहे हैं, तो आप एक कंडीशन से बाध्य हैं कि आपको हमारी सेवा करनी पड़ेगी, हमें मेंटेनेंस देना पड़ेगा और सेवा करनी पड़ेगी। तो आगे की जो बातें उस पर आते हैं। द गिफ्ट डीड वॉज कंटेन्ड a condition stating that the donee, that is son, maintains the donor, that is mother, and make necessary provisions for her peaceful life। एक बुजुर्ग आदमी को क्या चाहिए, ठीक है, जब व्यक्ति 60-65 साल का हो जाएगा तो उसको क्या चाहिए, शांति चाहिए, ठीक है। आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में नहीं जाना है, आपका ध्यान रखा जाए, आपकी बीमारी को लेके कोई ध्यान रखा जाए, आपकी कोई भी अगर आपकी मेडिकल सपोर्ट आपको चाहिए उसका आपके पास प्रबंध होना चाहिए। तो उन्हीं चीजों को लेके इस केस में जो मदर थी उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी तो गिफ्ट कर दी, लेकिन उसके साथ साथ एक कंडीशन लगा दी कि आप हमारी सेवा करेंगे, और एक प्रोमिसरी नोट बनाया गया लड़के के द्वारा। प्रोमिसरी नोट वाज एग्जीक्यूटेड वेयरइन द सन अंडरटुक अ केयर ऑफ द मदर अंटिल द एंड ऑफ हर लाइफ विद इन द स्टिपुलेशन दैट फेलियर टू फुलफिल दिस ऑब्लिगेशन वुड एंटाइटल द मदर टू रिक्लेम द गिफ्टेड प्रॉपर्टी। तो साथ के साथ एक प्रोमिसरी नोट एग्जीक्यूट करवाया गया कि अगर आप अपनी माता की सेवा नहीं करेंगे तो आपको दी गई प्रॉपर्टी जो गिफ्ट हमने किया है वो प्रॉपर्टी हम आपसे वापस ले लेंगे। सो ये एक केस जो था ये हमारे सामने अब जब 2025 में डिसाइड हुआ, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सारे लोगों के लिए जानना कि इस केस में क्या हुआ। अब आपको एक चीज समझनी है, 2019 में जैसे मैंने आपको बताया कि गिफ्ट डीड बनाई गई, 2020 में मदर ने एप्लीकेशन लगा दी सेक्शन 22 और 23 अंडर द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ द पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, और उन्होंने एलिज किया कि ये जो मेरा लड़का है ये मेरी सेवा नहीं करता है, मुझे मेंटेनेंस प्रोवाइड नहीं करता है, रेदर मिस ट्रीटमेंट करता है, दुर्व्यवहार करता है। और आप लोग देखते होंगे कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो मैंने गिफ्ट अपने लड़के के नाम पे किया इस गिफ्ट को कैंसिल कर दिया जाए। नाउ सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट के पास ये एप्लीकेशन लगी, एसडीएम इज हैविंग द कॉम्पिटेंसी। तो अगर कोई भी व्यक्ति जिसको पूछना हो, आप किसी को गाइड करें तो आप बताएंगे कि एसडीएम के पास ये एप्लीकेशन जो है वो फाइल की जाती है। तो एसडीएम साहब के सामने जब एप्लीकेशन फाइल की गई, सो एसडीएम ने डीड को, गिफ्ट डीड को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। उस एसडीएम के ऑर्डर के अगेंस्ट कलेक्टर साहब के पास अपील फाइल होती है, जो लड़का था द सन फाइल द अपील, और सब्सिक्वेंटली एक रिट पिटिशन जो है, सो अपील में भी जो एसडीएम का ऑर्डर था वो अपहेल्ड हुआ और जो मदर है उनके फेवर में ही डिसीजन आया। लेकिन उसके बाद इस लड़के ने रिट पिटिशन हाईकोर्ट में फाइल किया, और हाईकोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश में जब ये रिट पिटिशन फाइल हुआ तो हाईकोर्ट ने भी पिटिशन को डिसमिस कर दिया। लेकिन जब हाईकोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश में ये केस पहुंचा तो सिंगल बेंच ने तो लोअर अथॉरिटीज के डिसीजन को अपहोल्ड किया। सिंगल बेंच के जजमेंट के अगेंस्ट डिवीजन बेंच में अपील जाती है, और डिवीजन बेंच जो है सिंगल बेंच के जजमेंट को रिवर्स कर देता है, जैसे यहां पे लिखा भी गया है, द डिवीजन बेंच हेल्ड दैट सेक्शन 23 वाज अ स्टैंड अलोन प्रोविजन एंड फाउंड नो कंडीशन फॉर मेंटेनेंस इन द गिफ्ट डीड इटसेल्फ, ये कहा गया। नाउ सब्सिक्वेंटली, क्योंकि इसमें अब जब डिवीजन बेंच ने सन के फेवर में ऑर्डर पास किया, लड़के के नाम पे, लड़के के फेवर में ऑर्डर पास किया, तो मदर जो है वो पहुंच जाती है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में डिवीजन बेंच ऑफ द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट उस डिसीजन को चैलेंज किया जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या है, वो ऑब्जर्वेशन आप लोगों के लिए समझना जरूरी है, क्योंकि ये जो सार है, जो यहां पे जजमेंट का क्रक्स डाला गया है, ये इंग्लिश में है, तो मैं इसको हिंदी में भी आप लोगों को बताऊंगा क्या लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि जो कानून है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ द पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट इज अ बेनिफिशियल लेजिस्लेशन।
कोर्ट ये कहता है कि ये जो कानून 2007 में बना था, ये सीनियर सिटीजन्स के बेनिफिट के लिए बनाया गया. That must receive a liberal construction in consonance with its objectives to provide the effective remedies for the senior citizen. कि जब भी आप इस कानून की परिभाषा करेंगे, आप इस कानून को इंटरप्रेट करेंगे, तो आपको लिबरल इंटरप्रिटेशन रखना है, रिजिड इंटरप्रिटेशन नहीं करना है. और इसके साथ साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लेरिफाई किया दैट द ट्राइब्यूनल्स अंडर द एक्ट हैव द इम्प्लिसिट पावर्स टू ऑर्डर एविक्शन and transfer of possession if necessary and expedient to ensure the protection of the senior citizens as previously established in the very important case that is S. Vanitha versus Deputy Commissioner Bengaluru Urban District. तो ये एक जजमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है सीनियर सिटीजन्स के लिए, कि सीनियर सिटीजन्स अगर चाहें तो बच्चे का एविक्शन भी कॉज कर सकते हैं अगर बच्चा मेंटेनेंस प्रोवाइड नहीं करवाता है. आगे इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो, क्योंकि सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 का जो है ये बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है, सीनियर सिटीजन्स के बेनिफिट के लिए बनाया गया, तो अगर कोई भी सीनियर सिटीजन ने अपनी प्रॉपर्टी अपने सन, डॉटर, ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर के नाम पे अगर कर दी है और उसमें कंडीशन लिखी गई है दैट अगर आप मेंटेनेंस प्रोवाइड नहीं करवाओगे, मिस ट्रीटमेंट करोगे, तो ये प्रॉपर्टी आपसे वापस ली जाएगी. अगर आप मेंटेनेंस प्रोवाइड नहीं करोगे तो ये प्रॉपर्टी आपसे वापस ले ली जाएगी. सो इस चीज को एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है. और जैसे कि इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जो ट्रांसफर गिफ्ट डीड जो हुआ था, उस गिफ्ट डीड को कैंसिल किया जाए, लड़के की एविक्शन कॉज की जाए, और इसके साथ साथ प्रॉपर्टी जो है वो सीनियर सिटीजन को वापस दिलवाई जाए. तो यही चीज जो है इस केस को सबसे इंपॉर्टेंट बनाती है. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत क्लियर बात कही, मैं आपको यहां पे पढ़ के सुना देता हूं. द कोर्ट हेल्ड दैट सेक्शन 23 इज नॉट अ स्टैंड अलोन प्रोविजन but it is intrinsically linked with the act purpose of empowering the senior citizen to secure their rights when the property is transferred with the maintenance condition. कि जब भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है लेकिन साथ में कंडीशंस लगाई गई हैं कि आप हमारी मेंटेनेंस करेंगे, हमें मिस ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, हमारी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, तो इन चीजों को फॉलो अप करना पड़ेगा. द कोर्ट फाउंड दैट बोथ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ 23 वर मेट, दैट प्रॉपर्टी वाज ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट टू द मेंटेनेंस कंडीशन एंड दीज कंडीशंस वर नॉट फुलफिल्ड बाय सन. तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि ये जो प्रॉपर्टी, जो गिफ्ट डीड मां ने बेटे के नाम पे कर दी है, उस प्रॉपर्टी को रीस्टोर करवाया जाए और बेटे का एविक्शन जो है वो कॉज किया जाए. तो बेटे का एविक्शन जो है इस प्रॉपर्टी से करवाया जाए. सो दैट इज समथिंग विच इज मेकिंग दिस पर्टिकुलर जजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट. समाज के हर व्यक्ति के पास यह जजमेंट होना चाहिए. जिस भी व्यक्ति को, सीनियर सिटीजन को, जिनको भी ऐसा लगता है कि बच्चे हमारी सेवा नहीं करेंगे, आपको इस कानून के बारे में जानकारी होना अनिवार्य है, जरूरी है. सो इस कानून के कुछ में छोटे छोटे प्रोविजंस आपके सामने रिलेट कर देता हूं. जैसे कि मेंटेनेंस की ऑब्लिगेशन होती है. चिल्ड्रन हैव द लीगल ऑब्लिगेशन टू मेंटेन देयर पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स हैव द ऑब्लिगेशन टू मेंटेन द चाइल्डलेस सीनियर सिटीजन्स. बच्चों की जिम्मेदारी है अपने सीनियर सिटीजन, अपने पेरेंट्स को मेंटेन करना, और रिश्तेदारों की भी जिम्मेदारी है कि जिन सीनियर सिटीजन्स का कोई बच्चा नहीं है उनको मेंटेन किया जाए. ट्राइब्यूनल्स को एस्टैब्लिश किया गया इस नए कानून के, इस कानून के अंदर ट्राइब्यूनल्स को एस्टैब्लिश किया गया है. ओल्ड एज होम बनाए गए हैं जिसमें जो बुजुर्ग लोग हैं वो रह सकते हैं. मेडिकल सपोर्ट की प्रावधान आपको मिलेंगे. सेक्शन नंबर 20 इसका मेडिकल केयर ऑफ द सीनियर सिटीजन्स की बात करता है. प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी की बात करता है इसका सेक्शन नंबर 21 एंड 23. ठीक है, जिसमें सीनियर सिटीजन्स की प्रॉपर्टी, उनकी लाइफ का ध्यान रखने की जिम्मेदारी की बात की गई. अथॉरिटीज फॉर इंप्लीमेंटेशन की कौन सी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल है इस लॉ की इंप्लीमेंटेशन के लिए. डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की क्या पावर्स है. जैसे मैंने आपको कहा कि एप्लीकेशन एसडीएम के पास लगती है, उसी तरह से डीएम के पास क्या क्या पावर्स है. डीएम अपनी पावर्स सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स को डेलीगेट भी कर सकते हैं. इसके साथ साथ जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन बनता है वो इसका सेक्शन नंबर 23 है, जो सीनियर सिटीजन्स की, बुजुर्गों की प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन की बात करता है. इट इज पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट एज इट प्रोवाइड सेफगार्ड्स टू द प्रॉपर्टी एंड ट्रांसफर्स ऑफ दैट विद द ट्रांसफर ऑफ दैट प्रॉपर्टी दैट मे लीव द सीनियर सिटीजन्स वल्नरेबल. तो जैसे मैंने आपको कहा कि जब भी प्रॉपर्टी भी गिफ्ट की जा रही है, ट्रांसफर की जा रही है, तो एक कंडीशन जरूर अटैच कर ली जाए कि आप हमें मेंटेन करके रखेंगे, मेंटेनेंस प्रोवाइड करेंगे, हमारी ध्यान रखेंगे, मिस ट्रीटमेंट, मिस बिहेवियर नहीं करेंगे, किसी तरह की प्रताड़ना सहनीय नहीं होगी.
और इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात इस लॉ को अलग बनाती है कि अगर सीनियर सिटीजन कैपेबल नहीं है प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। सेक्शन नंबर 23 के अंदर ही, धारा नंबर 23 के अंदर इसी कानून में आपको ये चीज मिल जाएगी दैट इफ अ सीनियर सिटीजन इज इनकैपेबल ऑफ इन्फोर्सिंग दीज राइट्स, ऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस कैन टेक एक्शन ऑन बिहाफ ऑफ द सीनियर सिटीजन। जो भी संस्थाएं जिनको अथॉरिटी मिली हुई है कि वो सीनियर सिटीजन के हाथ पे एक्ट कर सकती हैं, उन अथॉरिटीज के पास ये पावर है कि वो भी बच्चों के अगेंस्ट ये जो इस कानून के जो प्रावधान है उनकी इन्फोर्समेंट करवा पाए। सो ये जो उर्मिला दीक्षित का केस है, ये सभी लोगों को पता होना चाहिए और हमारे सीनियर सिटीजन्स को खासकर ये पता होना चाहिए, ताकि कोई भी इस तरह का विक्टिम हमारे समाज में ना बने। इसी के साथ साथ मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, संपन्न रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।